प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा का समय है और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन में आप लगे होंगे। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस समय प्रैक्टिकल परीक्षा भी होनी है और कैसे प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएँ। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी योजना है जिसे आप लोग यदि पालन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, छोटा सा वीडियो है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उपयोगी वीडियो उपलब्ध है हर विषय के लिए। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहूँ कि जिस कक्षा में, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखना चाहिए। चलिए बात शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा जो होती है तो उसमें आपको लिखित वर्क, मतलब जो परीक्षा कॉपी होती है उसमें प्रैक्टिकल लिखना भी होता है और साथ ही साथ वाइवा भी होता है ना। और एग्जामिनर की बात करें तो एक इंटरनल एग्जामिनर होता है ना, जो मतलब आपके मतलब पर स्कूल से ही होता है, और एक्सटर्नल बाहर से जो टीचर आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए वो होते हैं, है ना। तो ये दो टीचर मिल करके प्रैक्टिकल लेते हैं आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, ये बात हुई। और वाइवा हुआ करता है, लिखित परीक्षा होती है। तो बिंदुवार बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो बटे हुए रहते हैं, है ना। आपके प्रैक्टिकल जो वार्षिक परीक्षा की कॉपी में जो लिखेंगे आप, वहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपी में लिखेंगे उसके अलग नंबर रहते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट फाइल और रिकॉर्ड फाइल बनाई है उसके अलग अलग नंबर रहते हैं, है ना, प्रोजेक्ट के, रिकॉर्ड के, और फिर वाइवा के अलग होते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि प्रैक्टिकल में आपको नंबर कैसे अच्छे मिले। तो देखिए, ये 2-3 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि आपने साल भर कैसी, मतलब आपके साल भर कैसे प्रैक्टिकल किए, आपका उस विषय में कैसे ज्ञान रहा, ये कौन आकलन कर लेता है, आपका सब्जेक्ट टीचर आकलन कर लेता है। इसका प्रभाव पड़ता है, मानिए इसका प्रभाव पड़ता है। और एक चीज़ और बताऊं, जो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है और उनके साथ आपके संबंध मतलब कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब कुछ विद्यार्थी होंगे, सर हमारे सब्जेक्ट टीचर तो हमसे बहुत नाराज़ होते हैं और नाराज़ रहते हैं, वो तो बहुत ही कम नंबर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा पूरी बातें आपको, वीडियो में बने रहिएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, मेन चीज़ इस पर फोकस करें। देखिए, जिस विषय पर प्रैक्टिकल, जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मिलता है, पहली बात उसका जो रिटन वर्क है आप अच्छे से कीजिए, लिखित अच्छे से कार्य कीजिए, बढ़िया उद्देश्य लिखिए, आवश्यक सामग्री लिखिए, सिद्धांत व सूत्र लिखिए, परीक्षण तालिका बनाइए, साइड में गणना कीजिए। यदि उसमें ग्राफ वगैरह है तो ग्राफ पेपर लगाइए, ग्राफ वगैरह बना करके, है ना। फिर परिणाम, सावधानी और त्रुटि प्रतिशत वगैरह, ये सब चीज़ें पॉइंट में आपको बताया गया होगा। इससे बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिकल कॉपी जो वहाँ पर मिलती है उसमें अच्छे से लिखिए। ध्यान रहे कि 2-2 कॉपी नहीं मिलती, सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, एक ही कॉपी दी जाती है, इसलिए अच्छे से व्यवस्थित लिखिए, ठीक है, गोदागादी नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। तो ये क्या रहेगा, आपका एक पक्ष रहेगा, ठीक है ना। अब कुछ विद्यार्थी, जैसे हमने कहा ना कि सर हमारे तो इंटरनल जो टीचर हैं उनसे ज़्यादा हमारी नहीं बन पाती, वो नाराज़ रहते। तो एक बात बताऊं, टीचर का हृदय बाहर से कठोर भले दिखाई देता पर अंदर से नारियल के समान कोमल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छे नंबर देंगे। फिर भी मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं कुछ स्कूल में होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, और अब क्या कहूँ, इस ज़माने में सब कुछ होता है, तो वो वहाँ पर आप नहीं पढ़ पाते तो कुछ टीचर नाराज़ हो जाते हैं, उनके मन में कुछ भावनाएं रहती हैं। मैं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ बाहर, तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ कभी कभी देखा हूँ। तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपका पक्ष कौन मजबूत करेगा, प्यारे विद्यार्थी, वाइवा मजबूत करेगा। जो मौखिक प्रश्न होते हैं ना, मौखिक प्रश्न जो वाइवा पूछा जाता है वो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं टीचर, वो पूछते हैं, वो आपको तो पहले से जानते नहीं हैं। वहाँ आप भले वाइवा के 5 अंक रहते हैं, ध्यान रखिए, कई जगह 5 अंक के, कई जगह 3 अंक के, एमपी बोर्ड में 5 अंक के हैं जहाँ तक है, और सब्जेक्ट वाइज निर्भर करता है। तो कहने के लिए तो कम अंक है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वाइवा के क्वेश्चन पर पूरा प्रैक्टिकल आपका डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपका वाइवा अच्छा जाता है तो ये समझ लिया जाता है
कि आपको उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान है और आप उस सब्जेक्ट में होशियार हैं। अब देखिए, आपके जो इंटरनल है टीचर है, जो आपके खुद के स्कूल के टीचर, यदि वो चाह रहे हैं कि इसको कम नंबर मिले, यद्यपि ऐसा होता नहीं है, वो लड़ते हैं आपके लिए कि इनको अच्छा नंबर मिले, है ना। पर यदि ऐसी स्थिति है तो एक्सटर्नल तो बाहर से आते हैं। यदि आपका वाइवा बहुत अच्छा जाता है तो वो आपके लिए आपके इंटरनल से कहते हैं कि ये रोल नंबर किसका है, इस रोल नंबर की कॉपी मेरे को दिखाई जाए। और यदि आपके साथ भेदभाव हुआ है तो वो नहीं होने देते, आपको अच्छे नंबर वो खुद देते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वाइवा अच्छे से तैयार रखिएगा, है ना। वाइवा अच्छे से तैयार करना है। वाइवा कैसे तैयार करना है? आप कहोगे सर मौखिक प्रश्न तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वाइवा जो होता है ना, जो आपको जो प्रैक्टिकल मिला है उसी से निकाल करके पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर कैसे पूछे जाते हैं? अब देखिए, अब इतने से वीडियो में इतनी सारी बातें तो नहीं बता सकते, पर मुख्य बात है। देखिए, सबसे पहले तो आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है। अब वहाँ पूछा जाता है, पहला प्रश्न तो ये आप पूछे ही जाते सबसे कि आप क्या कर रहे थे। अब उदाहरण के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल रहे थे, तो अगर उनसे पूछा एक्सटर्नल ने बुला करके कि हाँ आप क्या कर रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे उत्तर देते हैं, सर हम प्रिज्म का कर रहे थे। तो अब प्रिज्म का क्या कर रहे थे? प्रिज्म को फोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं, पूरा आपको उद्देश्य बोलना है कि हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्त आई डेल वक्र खींच करके आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ वक्र खींच करके हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल रहे थे। यानी पूरा उद्देश्य से बोलना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कर रहे थे कि कुछ कहे कि भाई आप क्या कर रहे थे, कोई लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे थे तो पूछा गया क्या कर रहे थे, तो कहे लेंस का प्रैक्टिकल कर रहे थे। लेंस का कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे थे? पूरा उद्देश्य बोलना है, ठीक है ना, ये चीज़। अब उस विषय में, उस प्रैक्टिकल में जो सूत्र यूज हुआ है उसमें कौन कौन से प्रतीक यूज हुए हैं, जैसे म्यू क्या है ना। जो आप प्रिज्म का जनरली इसलिए उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल कई जगह कराया जाता है ना। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2, ये वाला जो सूत्र होता है। तो इसमें डेल एम क्या है, ए क्या है, प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है ना। प्रिज्म में क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, है ना। अपवर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, उसी के बारे में आपको प्रश्न पूछना है, वो मतलब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी बात है। यदि आपको उस उपकरण के बारे में ज्ञान है, उस प्रैक्टिकल के बारे में जो यूज कर रहे हो उनके बारे में अच्छे से ज्ञान है, तो आप अच्छा वाइवा दे सकते हो, घबराओ नहीं। और यदि जो चीज़ नहीं बनती है तो उसमें उल्टा पुल्टा लपेटते हैं कई विद्यार्थी कि पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, यहाँ वहाँ की दाएं बाएं, ऐसा नहीं। साइंस है, सटीक उत्तर चाहिए। आप जो आपसे जो पूछा गया वो बताइए, नहीं बनता है तो सॉरी सर कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उटपटांग फालतू की बात है मत कीजिए, पहली बात। और विनम्र रहिए यार, घबराना नहीं है, बेझिझक बोलना है, बहुत सरल रहते हैं पूछने वाले भी। और कई विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे से तो खूब सारे प्रश्न पूछिए। खुश होइए कि अगर आपसे खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न उसी से पूछे जा रहे हैं, उसी से पूछे जाते हैं जहाँ से उत्तर मिलता है, और उत्तर मिलता है यानी आपसे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे घबराइए नहीं कि मेरे से बहुत सारा पूछे हैं, है ना। तो आपको तैयार करना है वाइवा, ठीक है ना। वैसे मैं बताऊं, फिजिक्स प्रैक्टिकल के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हैं उनको हमने लैब में जा कर के पूरा कराया विद्यार्थियों को, और उनको इस डिटेल से समझाया कि यदि आप वो वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपसे जो भी वाइवा पूछा जाएगा बन जाएगा। मैं इसी वीडियो के एंड में वो वीडियो लगाया, मतलब प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। यदि वो प्रैक्टिकल आपसे आते एग्जाम में तो फुल गारंटी है कि आपसे पूरा पूरा वाइवा बनेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए भी मौखिक क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, है ना, उसके लिए भी हमने एक वीडियो तैयार किया है। उस वीडियो को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आखिर में लगा लेंगे, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, है ना। तो उसमें पूरा, जैसे केमिस्ट्री में प्रायः अम्ल क्या है, क्षार क्या है, यही पूछते, दो अम्ल बता दो, दो क्षार बता दो, सूचक किसे कहते हैं,
है ना। मूल विलयन क्या है, अब जो अवक्षेप आया वो अवक्षेप किस चीज़ का आया, है ना। इस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली ऐसे नहीं पूछते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो घबराइए नहीं, कोशिश कीजिए कि वाइवा अच्छे से दीजिए, और जो आपसे जो कॉपी, जो प्रैक्टिकल कॉपी वहाँ पर प्रैक्टिकल दे रहे हैं एग्जाम में, जो कॉपी प्रैक्टिकल एग्जाम में जो कॉपी मिली है उस पर विधिवत लिखिए। कई जगह जब प्रैक्टिकल हम लेने जाते हैं तो पता चला प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल रहे थे, अब वहाँ पर उनने जो बेहतरीन प्लेन पेपर पर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, वह प्रिज्म की स्थिति रख रख करके 5-6 रीडिंग लेना चाहिए, वो कुछ नहीं बनाते, कॉपी में लिख देते हैं, है ना। अब कई लोगों से पूछते हैं, प्यारे विद्यार्थियों से, कि प्रिज्म देखा है कैसा होता है, तो कई स्कूल ऐसे भी हैं, कहना नहीं चाहिए, जहाँ प्रैक्टिकल अब ठीक है ना, तो वो नहीं बता सकते। प्रिज्म में कितनी फलकें होती हैं नहीं बता सकते, है ना। प्रिज्म में मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल का, आप जैसे अनुमापन पूछ रहे थे, ब्यूरेट पीपेट कहाँ है। एक बार परीक्षा लेने गए थे तो वहाँ पर हमने एक से पूछा कि काय का प्रैक्टिकल क्या कर रहे थे, तो अनुमापन, उसने कहा ठीक है। हमने उससे कहा जाओ वहाँ टेबल में, हम देख रहे थे कि खूब सारे ऑपरेटर से सामान रखे हुए थे, हमने कहा जब ब्यूरेट उठा करके ले आओ। अब वो बस देखने लगा कि क्या उठाऊं। अब भाई उसको ये नहीं मालूम ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है इसमें कहाँ क्या किए, तो कैसे बताए। तो बस समझ गए हम कि प्रैक्टिकल कितना बनता है। इसी प्रकार फिजिक्स में भी एग्जामिनर आता है, वो छोटी सी बात पूछता है, यदि आपने उसका बिल्कुल कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो समझ जाता है कि आपसे नहीं बनता, और आपसे कह देता है ठीक है ओके जाओ थैंक यू नेक्स्ट कर देता है। तो ये समझ जाइए कि आपकी छवि अच्छी नहीं गई है, फिर आपको इंटरनल एग्जामिनर के भरोसे रहना पड़ेगा। पर एक बात नोट कर लीजिए, घबराइए नहीं, प्रैक्टिकल में फेल नहीं होते हैं। 100% बोलो तो, ये 99.9% बोलो तो पास ही हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई एब्सेंट हुआ, कोरी कॉपी रख दिया, कुछ भी नहीं लिखा है, रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, तो वो तो अब भाई फेल ही होगा ना। वैसी स्थिति में आपने रिकॉर्ड बनाया, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा है, तो आप पास हो जाएंगे, निश्चित मान करके चलिए। इसलिए प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 100 बात की एक बात कि प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो प्रैक्टिकल आपको मिला है उस प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, उसके बारे में सब कुछ पढ़ जाइएगा। लेंस का प्रैक्टिकल, लेंस के पदार्थ का मतलब लेंस की फोकस दूरी यदि आप ज्ञात कर रहे हैं तो फोकस दूरी क्या है, वस्तु पिन कहाँ है, प्रतिबिंब पिन कहाँ है, क्या सूत्र होता है, लेंस मतलब लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कैसा होता है, इन छोटी छोटी बातों को आप पढ़ कर के जाइएगा, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आपका जाएगा। और जो भी प्रश्न आपके मन में उठते हो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपकी तैयारी में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, बस एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, अमूल्य आपका प्यार मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है हमारे विद्यार्थी हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय, जय हिंद।